her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द मास्क का चैप्टर 44 है। चैप्टर 43 में हम लोग देखे थे नामजून, जंगकुक का और जंगकुक का कुछ पुराना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि उन लोग के बॉडी आइडेंटिफिकेशन के साथ बहुत मैच करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देता है। और अदर साइड हम लोग देखे थे कि जिन भी अपने पर्सपेक्टिव में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द मास्क चैप्टर 44। जिन अपने घर पर थी। अपने सीक्रेट मिशन से हॉस्पिटल में जाने के टाइम उसको जिमिन का कॉल आया था। जहाँ पे वो गई थी वहाँ पे फोन का लोकेशन किसी को पता न चले, इस वजह से उसने फोन को एयरप्लेन मोड में डाल दिया था। वहाँ का काम निपटा के कार लेके निकली थी हॉस्पिटल की तरफ। तभी उसे जिमिन का कॉल आया था। तभी उसे पता चला कि नामजून कुछ काम से सिटी से बाहर गया हुआ है, शाम तक लौट के आएगा। एज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर होने के वजह से किसी भी फोन का लोकेशन ट्रैक करना उसे बहुत अच्छे से आता था। तभी ट्रैक करके उसे पता चला कि नामजून जियोन मैंशन पे गया हुआ है। नामजून के पास घर का एक्स्ट्रा कीज है, ये बात वो अच्छे से जानती थी। इसीलिए उसके लिए ये पता लगाना मुश्किल नहीं था कि खाली मैंशन पे नामजून किस काम से गया हुआ है। इसीलिए कुछ देर वेट करके उसने अपना अपडेट देने के लिए नामजून को कॉल किया था। कॉल कट करने के बाद जिन खुद से ही बात करने लगी थी। जब पहली बार ते ने जंगकुक को हमसे मिलवाया था, एज अ पुलिस माइंड मैं खुद को रोक नहीं पाई थी और जंगकुक के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। तब मैं और जूनी बस डेट ही कर रहे थे। हम एक ही ट्रेनिंग कैंप में थे। हमने एक दूसरे को अपना फीलिंग्स कन्फेस किया था और मैं शुरू से ही ऑर्फन थी, इसीलिए फैमिली मेरे लिए बहुत प्रीशियस था और ते मेरे लिए छोटी बहन थी। जब ते और जंगकुक के रिलेशन के बारे में ते ने हमें बताया, मैं जंगकुक के बारे में जानना शुरू कर दी थी। पहले तो उसकी फैमिली के बारे में पता लगाया, मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन और जंगकुक, जो कि जंगकुक का 10 मिनट एल्डर ट्विन ब्रदर है। पता नहीं क्यों शुरू से ही मुझे जंगकुक से ज़्यादा जंगकुक अच्छा लगता था। जंगकुक चाहे खुद को जितना भी एक सोबर डिसेंट बॉय दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे उसके आंखों में हमेशा ही एक इविलनेस दिखता था। मुझसे कभी भी आई कांटेक्ट रख के बात नहीं करता था। मेरे साथ उसका रिश्ता बहुत बनावटी था, लेकिन जंगकुक ही इज़ द रियल जेम। हमेशा ही स्वीट, क्यूट, शाई पर्सनालिटी, बट अंदर से बहुत स्ट्रांग। हमेशा हम प्लेफुली झगड़ते थे, लड़ते थे। उसने तो मेरे साथ एक फाइटिंग कंपटीशन भी किया था। बहुत मज़ेदार बच्चा था। लेकिन ते जंगकुक को पसंद करती थी। जंगकुक बहुत अब्यूसिव था। बहुत बार उसके मारने पीटने का निशान हम सब ने देखा था। हमने उसे बुला के थ्रेट भी दिया था, बट हर बार जंगकुक रोना धोना करके ते का माइंड मेल्ट करके जीत जाता था। ते
ते को भी समझाया था मैंने कि जंगकुक एक अच्छा लड़का नहीं है, बट नो, ते उसे छोड़ के किसी और को खुद के साथ सोच भी नहीं पाती थी। हर बार कॉलेज से रोते हुए घर आना, गालों पे थप्पड़ का निशान, ये सब कॉमन था। लेकिन उसके साथ जंगकुक का घर पे आके ते को कंसोल करना, ये भी कॉमन था। मुझे वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। फिर कुछ दिन बाद सुना कि जंगकुक किसी और से प्यार करता है। मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उससे बात किया था। उसने कहा भी था कि वो यॉनवो से प्यार करता है, लेकिन उसके कहने से, मतलब कहने के स्टाइल में कुछ बनावटी चीजें थी। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसके कुछ महीनों बाद होबी का एक्सीडेंट, मेरा तो सर ही घूम गया था। उस टाइम मैं बस सिटी का एसआई बनी ही थी। वो केस मैं ही तो देख रही थी। उस रात जब हॉस्पिटल से जंगकुक घर वापस चला गया, जंगकुक भी उसके पीछे पीछे गया था। मैंने कुछ देर इंतजार किया था और मैं भी जियोन मैंशन की तरफ जाने ही लगी थी। उसी टाइम रास्ते में जंगकुक मुझे मिल गया। मैंने उसको कहा था, यहाँ के आने का वजह भी पूछा था, लेकिन उसका आंसर, मेरा मतलब उसकी बात करने का तरीका, मुझे बहुत शक हुआ था कि मैं किससे बात कर रही हूँ। ये तो मेरा जंगकुक है। गॉड, मैं कॉप हूँ, लोगों को शक करना मेरा काम है, और मैंने वही किया। पूरी रात मैंने उस पे नजर रखा। उसकी हर एक छोटी छोटी मूवमेंट्स मुझे जंगकुक की ही याद दिला रही थी। लेकिन नेक्स्ट डे जंगकुक की मौत का न्यूज़ से मैं ऑब्वियसली वो केस भी मेरे पास ही आया। बॉडी चेक करते ही, यस, वो जंगकुक बिल्कुल भी नहीं था। वो जंगकुक था, द टैटू वन। तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि आगे जंगकुक वो क्या करता है, मुझे उसका फ्यूचर इंटेंशन देखना था। मैंने अपने आंखों के सामने जंगकुक बनते हुए देखा, और एक चीज देखी, ते को खुश। जहां अपने प्रेगनेंसी को लेके ते डरी हुई थी क्योंकि जंगकुक को ये बेबी नहीं चाहिए था, वहां जंगकुक ने ते की खुशी को चूज किया था, ये जानते हुए भी कि ये बेबी जंगकुक का है, उसका नहीं। फिर दोनों की शादी, फिर तेशु हमारी लाइफ में आई, और मैंने देखा जंगकुक जहां हमेशा होबी के साथ मस्ती करते रहता था, वो अचानक से कितना मैच्योर बन गया। ते और तेशु को हर खुशी देने के लिए उसने रात दिन एक करके मेहनत किया। जियोन कंपनी को इतना ग्रोथ दिया, नंबर 1 बिजनेस टाइकून बन गया। उसके बाद मैं अपनी शादी, फैमिली, जूनी, ये सब को लेके डिस्ट्रैक्ट हो गई। बट दिन जितना बीतने लगा, मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा वर्ल्ड बेस्ट फादर बन गया। तेशु जब पहली बार उसे अप्पा कह के पुकारी थी, गुक उस दिन पूरी रात रोया था। गुक पहले से ही बहुत सॉफ्ट दिल का बच्चा था, उसके जैसे अप्पा हर बच्चे के पास हो। लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छा वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, वही हुआ। गुक के साथ बॉनफायर वाले रात को तेशु का कहा हर बात, और नेक्स्ट डे जूनी को तेशु जो कुछ भी कही थी, जूनी ने मुझसे सब कुछ बताया था। जिस दिन तेशु डायरेक्ट गुक से उस पेपर्स के बारे में पूछा था, मैं तब वहीं पे थी। मैंने देखा था गुक के आंखों में वो डर, वो सब कुछ खोने का डर। मैं भी डर गई थी, तो इसका मतलब सब खत्म हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद ही तेशु का एक्सीडेंट और मौत ते को पागल बना दिया था। उधर गुक भी कोमा में था। 3 मंथ्स के बाद गुक जब कोमा से बाहर आया, तब तक सब कुछ बिखर गया था। 3 मंथ्स के बाद गुक जब कोमा से बाहर आया, तब तक मैं
हर चीज का पता लगा चुकी थी, बस मुझे प्रूफ चाहिए था। मैं गुक को डरते हुए देखा और ते को खोते हुए देखा। मैंने हर चीज उसके आंखों में देखा। मैंने उसे डायरेक्ट पूछा था बस एक ही क्वेश्चन, तुम जानते थे? हाँ भाभी, वो मैं, हाँ, तुम्हें आराम की जरूरत है, सो जाओ। बट भाभी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने कहा सो जाओ, ना मैंने तुमसे कुछ पूछा और ना तुमने मुझे कुछ बताया। समझ में आया? तुम्हारा मेरा बात किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अभी सो जाओ। गुक की उन आंखों में मुझे सारे सवालों का जवाब मिल गया था और मैंने तब फोर्सफुली उस केस को एक्सीडेंट का नाम देके क्लोज करवा दिया था, क्योंकि मुझे प्रूफ ढूंढना था सुबिन के अगेंस्ट। हाँ, मैं शुरू से ही सब कुछ जानती थी, लेकिन मैंने छुपाया सब कुछ। क्यों ना छुपाऊं? एक अच्छे इंसान ने जब अपनी जिंदगी जीने की सोची, तभी अगर उसे दोषी का नाम दिया जाए तो क्या वो अच्छा रहेगा? क्या वो बाद में जाके फिर से अच्छा कुछ सोच पाएगा? ऊपर वाले की हर गलती का सजा होता है, हर गलती का सजा वो देते हैं और उन्होंने वही किया। उसने वो भुगता इस 8 साल तक। ते के साथ उसका रिश्ता बहुत खराब हो गया था। वो रोता था, हमेशा खुद को ही कोसता रहता था। 8 साल क्या कब होती है? हाँ, I know, I am a law protector। मुझे दोषी को पकड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन यही मेरा फर्ज है, मुझे पता है। लेकिन फिर इंसानियत का क्या? हाँ, जंगकुक ने जो कुछ भी किया है उसका पनिशमेंट वो ऑलरेडी भोग चुका है और अब और नहीं, कभी नहीं। वो जैसे ते का प्यार पाने के लिए हर चीज को अपने सीने में दबा के रखा है, मैं भी उन दोनों को खुश देखने के लिए हर वो चीज करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं हमेशा जंगकुक को प्रोटेक्ट करूंगी और ये मेरा वादा है गुक। अगर हो सके तो नेक्स्ट लाइफ में मेरा अपना भाई बन के पैदा होना, तो मैं हर वो खुशी दूंगी जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहिए था। बस मैं ऊपर वाले से यही दुआ कर सकती हूँ गुक, खुश रहना। बेबी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जूनी, यू ट्रस्ट मी ना हबी? हाँ या बेबी, आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली, बट हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस आग लग गई थी और एक बड़ा सपना देखा, बहुत डरावना था तो मैं डर गई थी। अब कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। आई नो हबी, तुमने फ्यूचर के लिए कोई डर को रहने ही नहीं दिया। I love you so much हबी। I love you so much my love। I know। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। अभी जिन का पर्सपेक्टिव हम लोग इस पार्ट में, मतलब इस चैप्टर में देख चुके हैं। अभी आगे का और कुछ चैप्टर्स है, उसके बाद द मास्क एंड हो जाएगा। आई होप कि तुम सबको ये अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लग रहा है, क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल 180 डिग्री एंगल में घूम चुकी है, राइट? तो जो भी हो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके उसे फॉलो कर लेना। ओके ना गाइस? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सरंगियो, बाय बाय। I don't need no space, coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine